एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये माय स्टेप्स एंड ऑब्सेस विद मी का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्टर किम ते की तरफ देखते हुए बोलता है, ते तुमने बहुत गलत किया है और मैं इसी के लिए तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तभी ते बोलता है, रियली आपकी माफ़ी चाहता कौन है? मुझे नहीं चाहिए आपकी माफ़ी। और वैसे भी मैंने तो आपके सारे जो भी आपने किया था मैंने उस सब का प्रूफ रखा और मैं वही चीज़ अब सबके सामने लाना हूँ। प्लीज़ मिस्टर किम, अब अपने डिफेंस में कुछ बोलने के लिए पहले से सोच लीजिए। तभी ये मिस्टर किम बोलते थे, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम मुझे मिस्टर किम क्यों बोल रहे हो? तभी ये ते बोलता है, रियली आपको लगता है कि आपने जो किया है उसके बदले मैं आपको डैड बोलूँगा? कभी भी नहीं। और इतना बोल के ते अपने गार्ड को बुलाता है और उसके हैंड से जो फाइल था उसे लेते हुए बोलता है, ग्रैंडफादर आप ये देखिए, अब तो मुझ पर ट्रस्ट कर लीजिए प्लीज़। तभी ते के ग्रैंडफादर वो फाइल लेते हुए बोलते हैं, ते ये क्या है? तो ते बोलता है, प्लीज़ इसे रीड कीजिए और इसमें जो सारे प्रूफ है उसे देखिए, जो सारे पिक्स हैं और जो सारे रिकॉर्डर भी है उसे भी सुनिए। तभी ते बोलता है प्लीज़ इसे देखिए और सुनिए, उसके बाद जो होगा जो पनिशमेंट देना चाहते हो वो दे सकते हैं, पर मैं इससे भी ज़्यादा मैं इन्हें दूंगा और इनके खिलाफ़ सारे वो प्रूफ हैं। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, ते प्लीज़ बेबी तुम क्या बोल रहे हो मेरे साथ? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें पता है कि मैं बहुत ही इनोसेंट हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। और वो ते की तरफ देख कर एक हल्की सी स्माइल लेते हैं, जिससे ते थोड़ा कंफ्यूज होता है और कुछ समझ भी नहीं पाता है। तभी मिस्टर वहीं पे काउच पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं, मेरा बेबी मेरे बारे में ऐसे सोचता है? मुझे तो इस वर्ल्ड में रहने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि मेरा खुद का सन मेरे बारे में बहुत बुरा सोचता है। और इतना बोल के वो अपने फेस के अराउंड हैंड करके वो रोने का एक्टिंग करने लगते हैं, जिससे ग्रैंडफादर बोलते हैं, ते प्लीज़ ये सब बंद करो। तभी ते बोलता है, प्लीज़ इसे खोल कर देखिए और पढ़िए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कितने झूठ बोल रहे हैं, ये एक लायर है। तभी ते के ग्रैंडफादर बोलते थे, प्लीज़। तभी ते बोलता है, प्लीज़ आप इसे खोल के ओपन करके पढ़िए। तभी ते के ग्रैंडफादर उस फाइल को ओपन करते हैं, पढ़ते हैं तो उसमें एक रिकॉर्डर है। वो फाइल को देखकर ही बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जिसमें ते ने उस रिकॉर्डिंग को ओपन करते हैं और जिसमें सुनते हैं कि ते ने जिमिन से बात किया था कि उसके जो इनसे जो बात कर रहा था ऑर्फनेज में आग लगाने की, वही सारी बातें हैं, जिसमें एक दो बात और जुड़ी होती है। बहुत सारी बातें मिस्टर किम के खिलाफ बोली थी, जिसमें उसने ये भी बताया था कि वो 1 मंथ पहले वाला जो प्लान था और जो कि मिस्टर किम का एक्सीडेंट हुआ था, जो कि उस ते ने नहीं करवाया था, फिर भी उसमें उस कॉल में रिकॉर्ड हुआ था कि ते ही बोल रहा था मिस्टर किम का एक्सीडेंट करने के, जिससे सुनकर ते थोड़ा सा शॉक होता है और सभी लोग ते की तरफ देखते हैं। तभी ते मिस्टर किम की तरफ देखता है और वो बड़े स्मार्ट करते हुए ते की तरफ देखते हैं और अपने आईब्रो से उसे इशारा करते हैं और फिर स्माइल करते हैं। जैसे ही मिस्टर किम ते के ग्रैंडफादर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, आई एम सॉरी, नहीं ये सब झूठ है झूठ है डैड, ये सब झूठ है, मेरा ते ऐसा नहीं कर सकता। ते बेबी ये सब झूठ है, बोल दो कि ये सब फेक है। तभी वहाँ पे जो गार्ड है तो वो होता है, वो बोलता है, सर ये सब रियल है। और इतना बोल के वो गार्ड मिस्टर किम की तरफ आ जाता है और बोलता है, आई एम सॉरी सर, मैंने बहुत ऐसे वर्क किए हैं जो कि इन्होंने आपके खिलाफ़ करवाया है, आपका एक्सीडेंट मैं नहीं किया था इनके कहने पर। तभी वो गार्ड की तरफ अपने देखा लुक आइस के साथ देखता है और बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना कि तुम क्या बोल, इसके बाद तुम इस वर्ल्ड में नहीं रहोगे। तभी ही वो गार्ड बोलते हैं, हाँ सर मुझे पता है, मैंने इतने सारे आपके कहने पे बहुत सारे पाप किए हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस वर्ल्ड में रहूँगा। ये आपके डैड हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, फिर भी आप पता नहीं इनसे नफरत क्यों करते हो। इनके खिलाफ़ बहुत सारे ऐसे ऐसे साजिश किए हैं जिनको वजह से ये यहाँ से दूर रहें। और मुझे एक और डाउट है सर, मुझे लगता है कि मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन का जो एक्सीडेंट हुआ है वो भी सर ने करवाया। उन्होंने मुझसे एक बार बातें किया था, पर मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ, क्योंकि मिस्टर जॉन जिस जगह पे वो लोग अपना एक रेस्टोरेंट चला रहे थे, उसी जगह पर सर ने वहाँ पर अपना एक मॉल बनाने के लिए वो पूरे ज़मीन को ख़रीदा था, पर ये उसके लिए एग्री नहीं हो रहे थे, इसीलिए मुझे इन पे डाउट हो रहा है। उसके कारण अगर आप लोग मुझे जेल में पुलिस कंप्लेंट करना चाहते हैं मेरे खिलाफ़ तो कर सकते हैं। मैंने अब सोच लिया है कि मैं अपने सारे पाप का प्रायश्चित करूँगा और मैं अपने हर गुनाह की सज़ा लेने के लिए रेडी हूँ। और इतना बोल के वो गार्ड अपने घुटने को बुलाकर रोने लगता है और बोलते हैं, प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने नहीं सोचा था कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके खिलाफ़ मैं इतना सारा
प्लान करके मैं बहुत पछता रहा हूँ। आई एम सॉरी सर, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और ये सब देखकर मिस्टर किम ते की तरह स्माइल करते हैं और ते पूरी तरीके से शॉक हो गया था क्योंकि उसके साथ डबल प्लान हो चुका था। कुकी भी ते की तरफ कन्फ्यूजन लोग के साथ देख रहा था पर वो कुछ नहीं बोल रहा था। ते के ग्रैंडफादर आते और ते को एक बहुत ज़ोर से स्लैप मार देते हैं और बोलते हैं तुम्हें लगता है कि इसके बाद मैं तुम पे ट्रस्ट करूँगा ते? तुम बहुत बदल गए होते, तुम मेरे ते नहीं हो। मेरा ते बहुत इनोसेंट था और तुमने इतने सारे बच्चों को जान ले लिया। तभी ते शॉक हो जाता है, तब बोलता है क्या बोल रहे हैं ग्रैंडफादर? तो ते के ग्रैंडफादर बोलते हैं तुम्हें पता है उस जो तुमने आग लगवाई थी उसमें 12 बच्चों की डेथ हो गई है, वो जल के मर गए हैं और कुछ बच्चे आज भी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर ते के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और बोलता है नहीं ते ग्रैंडफादर, ये सब झूठ है, ये सब इनका प्लान है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया। मैं मानता हूँ कि मैंने वहाँ पर आग लगवाई थी पर मैंने सारे बच्चों को बाहर निकलवा दिया था, कोई बच्चे अंदर नहीं थे, एक भी नहीं थे। इतना चाहता था कि वहाँ पर जाकर ये रिनोवेशन कराएं और बस मैं यही। तभी ते के ग्रैंडफादर एक और स्लैप मार देते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी बहुत ज़्यादा बातें सुन ली और प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। इतना बोल के तो ग्रैंडफादर वहाँ से चले जाते हैं। तभी कुकी की तरफ जाते हैं और बोलते हैं कुकी ये सब झूठ है, तुम मेरी बातों को ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता तक नहीं था, मैंने पहले तुमसे मिला उसके बाद। तभी कुकी बोलता है प्लीज़ मुझे अभी इसके बारे में कोई बातें नहीं करनी। और इतना बोल के कुकी अपने सन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर किम और वो गार्ड वहाँ से खड़ा होता है और अपने कोट को सीधा करता है और बोलता है बॉस सब सही था ना? तभी वो मिस्टर किम बोलते हैं वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छे से वफादारी निभाई। हाय बेबी, तुम्हें पता है मुझे तुम्हें डाउट तो उसी टाइम हो गया था जब तुमने फर्स्ट टाइम मुझे बोला था कुकी के और मैंने जब अपना रिलेशन बताया था उस टाइम ही। फिर अचानक से एक ही आवर में ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने चेंज हो गए कि जो मुझे इतने प्यार से बातें करने लगे। फिर मेरे तुम पर डाउट होने लगा तो मुझे लगा कि मैं किसी एक को तो ऐसा होगा पसंद कि जो से मैं तुम्हारे करीब रख सकूँ, इतना करीब कि तुम्हारे हर एक मोमेंट पर नज़र रखूँ। और तुम्हें पता है तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसके लिए मैंने बहुत बड़ी प्लान किया था कुकी को अपने पास पाने के लिए। बस उसके तुम थोड़ा सा वेट कर लेते, मैं एक नाइट के लिए उसके साथ थोड़ा सा मज़े कर लेता, उसके बाद तुम रखते उसे ज़िंदगी भर। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वन नाइट के लिए मैंने बहुत सारे मर्डर किए उसी के लिए। और तुमने सही बोला था बेबी, वहाँ पे तुमने तो सारे बच्चों को बाहर निकलवा दिया था पर मैंने वहाँ पे 20 बच्चों को अंदर ही छोड़ दिया था, उसी रूम में लॉक करवा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे गार्ड ने मुझे तुम्हारे प्लान वर्क करने से पहले ही बता दिया था, इसीलिए मैंने तुम्हारे आग लगाने से पहले ही वहाँ पर मैंने कुछ बच्चों को रूम में लॉक कर दिया और मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी ते गुस्से में आता है और मिस्टर किम का कॉलर पकड़ते हुए बोलता है रियली वो बच्चे थे, वो मासूम थे, उनकी क्या कसूर थी इसमें? मैं तो चाहता था कि बस आप रेनोवेट करने के लिए यहाँ से दूर हो जाओ, मैंने किसी को नहीं मारा। तभी मिस्टर किम बोलते हैं मुझे पता है कि तुमने किसी को नहीं मारा क्योंकि सबको तो मैंने मारा और मैंने ही वो सब प्लान किया था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इस वर्ल्ड में रहे और कौन इस वर्ल्ड को छोड़ के जाए, बस मुझे मनी और मेरा प्लेजर चाहिए और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बात, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी मॉम से लव करता था? तुम सही सोचते थे, मैं तुम्हारी मॉम के पास बस मनी के लिए आया था। मैं तो लव उसकी बेस्ट फ्रेंड से करता था, फुल हार्ट से करता था, पर गॉड ने हमारा साथ ही नहीं दिया, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। उसको कैंसर था, मैंने बस मनी की वजह से उसे नहीं बचा पाया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा मेरे पास मनी होगा उतने सारे मैं अपने हर वर्क को पूरा कर पाऊँगा। वैसे भी अच्छा हुआ कि वो चली गई, वरना उसके साथ भी रह के मैं बोर ही हो जाता। अब तो इतना मज़ा होता है। तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम सिंगल थी, उसके कोई ब्रदर या सिस्टर नहीं थे, इसीलिए मैंने उससे मैरिज किया कि उसका जो भी सारा मनी होगा वो मेरा होगा। फिर मैंने ऐसा ही हुआ, वो सारा मनी मेरा हुआ। मैं मीटिंग के बहाने बाहर रहने लगा और फिर मैंने बहुत मज़ा किया। पर अचानक से एक दिन तुम्हारी मॉम ने मेरे सामने अपने बॉडी को शो किया, जिसको देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके साथ मैंने थोड़ा सा फ़न किया। पर मुझे आदत लग गई तुम्हारी मॉम की। मैं कितना भी बाहर गया और सबके साथ फ़न किया पर फिर भी तुम्हारी मॉम के साथ थोड़ा ज़्यादा मज़ा आने लगा और मैंने ऐसा किया। फिर अचानक से मुझे पता चला कि मैं डैड बनने वाला हूँ। मैंने बहुत गुस्सा किया, फिर भी मैंने सोचा कि छोड़ देता हूँ। अगर मैं तुम्हें उस टाइम मार देता तो तुम्हारी मॉम और तुम्हारे ग्रैंडफादर को डाउट हो जाता, इसीलिए मैंने उस टाइम तुम्हें कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी मॉम को मेडिसिन देने लगा। मैंने सोचा कि उस मेडिसिन से नॉर्मली उसके स्टमक के अंदर ही तुम्हारी डेथ हो गई, पर तुम्हारी मॉम ने वो मेडिसिन लिया नहीं क्योंकि उन्हें वो स्मेल अच्छा नहीं लगता। 3 मंथ बाद मुझे पता चला कि अभी भी तुम उसके स्टमक के अंदर भी हो, इसीलिए मैंने बहुत गुस्से में कुछ नहीं किया। मैंने अपनी तरफ से हर वो कोशिश की पर फिर भी तुम्हारे
तुम कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सोचा छोड़ देता हूँ, तुम बड़े हो गए तो होगा। तुम जब मैंने तुम्हें बहुत बार मारने की कोशिश की फिर भी ऐसा नहीं हुआ। और तभी मुझे अचानक से पता चला कि तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर और तुम्हारी मॉम ने सारी प्रॉपर्टी का वारिस तुम्हें बना दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम इस जितनी सारी प्रॉपर्टी है वो सारी की प्रॉपर्टी ये ऑर्फनेज में चली जाती, और जो कि मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैंने तुम्हें मारना बंद करके तुमसे दूरियां बनाने लगा, क्योंकि मैं तुम्हें जब भी देखता था ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि तुम एक ऐसे रास्ते के कांटे थे मेरे लिए कि जो तुम भी नहीं सकते हो। मुझे बस मनी से था, इसीलिए मैंने सोचा कि जब 18 के हो जाओगे तब तुमसे मैं सारे प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूँगा। फिर मेरा लस्ट मेरे बीच में आ गया, मुझे बहुत प्लेजर चाहिए था और जो कि मैं यहाँ रह के नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं बाहर रहने लगा। तुम्हारे मॉम के वो सो कॉल्ड वाला ऑर्फनेज वाला जो ड्रीम था उसे पूरा करने के बहाने मैं अपने ड्रीम पूरा करता था और अपनी लाइफ स्पेंड करता था। पता नहीं तुम्हें कैसे पता चल गया मेरे बारे में सब कुछ। मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि तुम्हें क्या पता चले और क्या नहीं, पर फिर भी मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड करता था। बात बताओ तुम्हें, तुम्हारी मॉम की कार में कोई उन्हें अटैक नहीं आया था? मैंने उनका जानबूझ के एक्सीडेंट करवाया था, मैंने खुद करवाया था। मैंने इससे पहले अपनी आंखों के सामने उसका एक्सीडेंट करवाया था। और तुम्हें लगा कि तुम्हारी मॉम मिस्टर किम बोल रही हैं तो वो मुझे बुला नहीं रही थी, वो अपनी एक्सीडेंट का तुम्हें सच बता रही थी। पता है तुम्हें कि उस टाइम एक डॉक्टर आया था और जो कि तुम्हारी मॉम को इंजेक्शन दिया था वो मैं था। तुम्हारी मॉम उससे पहले कुछ बोल पाती तो मैंने उन्हें एक पॉइजन का इंजेक्शन दे दिया कि जिससे वो बता ना सके। और इतना बोल के मैं तो यहीं पे था, तुम्हारी मॉम ने मुझे देखा भी था। वो एडमिशन कराने उस कल को आई थी तो उसी में की एक टीचर थी, बाय गॉड बहुत हॉट थी बेबी। मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता था, फिर भी मैं उसके साथ जा ही रहा था तभी तुम्हारी मॉम ने देख लिया, मेरे साथ बहुत झगड़ा किया। मैंने उसे बोल भी रहा था फिर भी वो समझ नहीं रही थी। वो जा रही थी तुम्हारे डैड को बताने, जिससे मेरे साथ जो भी कुछ था वो तुम्हारे ग्रैंडफादर छीन लेते, इसीलिए मैंने उसे रास्ते में ही ख़त्म करवा दिया। वो बहुत काफ़ी थी, मुझे बहुत इरिटेट करती थी। अब मैं बहुत प्ले अपने लाइफ को स्पेंड करता था, तभी अचानक से मुझे मेरी नज़र कुकी पे पड़ी। उस ऑर्फनेज में जो जहाँ जाकर मुझे हर मंथ साइन करना था, मैं वहीं पर जाकर बहुत गुस्से में जा रहा था, तभी अचानक से मैं कुकी से टकरा गया। कुकी को देखते मेरी पता नहीं क्या हुआ, पर जब से मैंने उससे टकराया था तब से मेरी बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन थी। मुझे बस उसे एक बार अपने पास चाहिए था, मुझे एक बार उसके साथ इंटीमेट होना था, इसीलिए मैं बहुत ही क्रेजी हो रहा था। फिर मैंने उसके बारे में पता किया और लकीली मुझे तब पता चला कि जब वो मिस्टर जॉन का सन तुम्हारी मॉम का बेस्ट फ्रेंड था, वो उसका सन था। यही सोचकर मैंने फ़ायदा उठाया। मैं उसके घर पे गया, मैंने उससे हर बार टच होने की कोशिश किया, मैंने उसे अपने करीब लाने की कोशिश की, पर वो सब फेल हो गया। तभी मैंने कुकी के साथ सोचा कि मैं उसे ड्रंकन थाली में उसको थोड़ा अपने करीब लाऊं। ये प्लान बना ही रहा था तभी मिस्टर जॉन को पता चल गया और ये सारी चीज़ें पता चल गया, जिसकी वजह से मुझे उन दोनों को भी मारना पड़ा। और अपने मनी से मैंने ये अफवाह फैला दिया कि मैं उनका एक एक्सीडेंट हुआ, जबकि कुकी तो ट्रक के हालत में था, उसे तो कुछ याद ही नहीं था। और फिर मैंने उसे एक और इंजेक्शन दिया जो कि तुमने दिया था उस टाइम, कि कुकी को कुछ याद ना हो और जो कि सारी चीज़ें तुम उसके साथ कर रहे हो, वही इंजेक्शन मैंने फिर से कुकी को दिया और फिर मैंने उसे वहाँ छोड़ कर चले। और तुम्हें पता है कि उसके जो अंकल आंटी सोकल्ड उसे जो परेशान करते थे वो बहुत अच्छे थे, बस वो भी मनी के लिए बिक गए। उन्होंने कुकी को बहुत परेशान किया। फिर मैंने एक अफवाह भी फैलाई, उनको बोला कि उन्हें कुकी के साथ जो भी करना है वो सब किया। फिर मैंने कुकी से मैरिज की। तभी कुकी मुझे अपने पास नहीं आने देता था। वो पता नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसीलिए मैं अपना स्टैंड किसी और पे निकालता था, मतलब कहीं और किसी और के साथ इंटीमेट होता था। और यही सब करते करते मैंने सोचा फिर तुम मेरे बीच में आ गए। मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे साथ अभी मैं कुछ करता हूँ तो तुम्हारे ग्रैंडफादर को पता चलेगा। मैं कुकी के लिए अपनी मनी को नहीं छोड़ सकता, मगर मैं मनी और कुकी दोनों चाहिए थी। मुझे वापस आने को मैं बहुत खुश था, पर मैंने सोचा मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और उस तुम्हारे चाइल्ड से उससे भी बस मुझे एक बार कुकी चाहिए, वन टाइम के लिए। उसके बाद तुम्हें जो करना है उसके साथ कर सकते हो, अपनी लाइफ स्पेंड करो या उसे इस दुनिया से हटा दो। अब तुम मुझे बहुत अच्छे से जान गए, अब कोई भी तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगा बेबी। ते मिस्टर किम का कॉलर बहुत अच्छे से पकड़ लेता है और बहुत टाइटली ग्रैब करके बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी मिस्टर किम बोलते हैं रियली ते,
जो करना है वो कर लो, इतने टाइम से तुमने कुछ नहीं किया तो अब क्या करोगे। और इतना बोल के किम अपना कॉलर फोर्सफुली छुड़ाकर और उसे बोलते हैं कि सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता कि इसके आगे तुम क्या करोगे, और इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो गार्ड भी उनके पीछे जाने लगता है। ते बहुत गुस्से में था और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी मिस्टर किम बोलते हैं रियली, इसे मार दो, इसकी ज़रूरत भी नहीं है मुझे। और इतना बोल के वो अपने गार्ड को बोलता है कि तुम अब यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, और इतना बोल के उसे मनी दे देते हैं। और तभी ते बोलते मिस्टर किम बोलते हैं रियली, ते इसे तुम मारना चाहते हो मार सकते हो, अगर इसे मैंने भी कुछ किया तो पूरा इल्ज़ाम तुम पर जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारी प्लान थी। ते थोड़ा सा स्माइल करता है, बोलता है थैंक यू सो मच। आपको पता है, मुझे लगा कि आपके चैप्टर इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मैं बहुत सैड था इसीलिए मैं थोड़ा सा फील कर रहा था। अब मज़ा आएगा प्लेट होने में, मैं भी और आप। स्माइल करके अपने रूम में चले जाते हो, जो कि अपने गार्ड के साथ। वो अपने गार्ड के साथ रूम में जाने के बाद बोलते हैं ठीक है, ये लो कुछ मनी और ये तुम्हारी टिकट है, कुछ टाइम के लिए यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, ओके। तभी वो गार्ड बोलता है पर सर ये मैं यहाँ से दूर, और आपने बोला था कि सब अच्छा होगा। तभी मिस्टर किम बोलते हैं हाँ, तुम्हारी फैमिली वहीं पे है, तुम वहाँ बाहर जा सकते हो कुछ टाइम के लिए। और रही बात ते के ग्रैंडफादर की, उन्हें पूछने की, तो मैं उनके पास जाकर बोल दूंगा कि मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया है, और वो इसके खिलाफ़ भी नहीं होंगे, ओके। तभी वो गार्ड बोलता है थैंक यू सो मच सर, वेल डन सर, आपकी प्लान बहुत अच्छा था। तभी मिस्टर किम बोलते हैं कि अभी मेरा माइंड चेंज हो जाए, मैं तुम्हें कहीं दूर भेजने के अलावा बहुत दूर भेज दूँ, तो प्लीज़ यहाँ से जाओ। तभी वो गार्ड बोलता है यस सर। इतना बोल के वो जैसे ही वहाँ से पिछले उसके मेंशन से पिछले रास्ते से जाता है, तभी वहाँ पे एक कुछ गार्ड आते हैं और उस गार्ड को उसे एक किडनैप करके वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत बार अपने हाथ पैर को इधर उधर हिला रहा था। तभी एक गार्ड उसे एक इंजेक्शन देता है, जिसके कारण वो सेंसलेस हो जाता है। तो ये जिमिन और युंगी को कॉल करता है और वो अपने पास बुलाता है, और वो सारी बातें उन दोनों को बताते जाए। तभी जिमिन बोलता है रियली, वो इतना नीचे गिर गया कि उसने ये सब भी किया। तभी ते बोलते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर मुझे एक चीज़ तो पक्का समझ में आ रही है, उनके साथ प्लेट करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। पर मैं एक चीज़ के लिए थोड़ा सा क्योंकि कुकी और ग्रैंडफादर इस बात पर उनके ट्रस्ट ना करने लगा, और मुझे यही दो वीकनेस है, और वो यही दो को लेकर मुझ पर बार बार वार करेगा। तभी जिमिन बोलता है कोई बात नहीं थे, तुम कुछ ना कुछ प्लान बना ही लो, उसके बाद हम जो भी करेंगे सब मिलकर करेंगे। यूंगी बोलता है कि क्यों ना हम एक बहुत मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है, हम लोग उसे वर्क करें। तो जिमिन बोलता है ओके कर सकते हैं। तभी यूंगी जिमिन की तरफ देखता है और थोड़ा सा नर्वस स्माइल देने लगता है। तो जिमिन बोलता है प्लीज़ वैसा कुछ ना होना चाहिए जिसमें मैं रिस्क में आऊँ, और मुझे अगर तुमने एक बार फिर से ऐसा कर किसी चीज़ पर दाव लगाने की कोशिश की तो तुम्हें नहीं पता यूंगी, मैं तुम्हें मार डालूँगा। तुम मुझे समझ में नहीं आता यूंगी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ या कुछ और। तुम हर बार मुझे ही आगे सामने ला देते हो, और उसके बाद तुम हर क्रेडिट का लेते हो। मुझे रिस्क होता है, मुझे प्रॉब्लम होती है उस सब में। तभी यूंगी स्माइल करते बोलता है आई एम सॉरी, पर तुम इतने क्यूट और इतने हॉट है ये हो कि तुम्हें देखकर कोई भी अपनी कंट्रोल खो सकता है। जिमीन तुम बहुत बहुत हॉट हो। तो ते बोलता है रियली तुम दोनों का हो गया, तो प्लीज़ प्लान पर अपना वर्क करें। तभी यूंगी बोलता है मेरे पास बहुत मस्त प्लान है, और इतना बोल के तो यूंगी स्माइल करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। बाय, एंजॉय द वीडियो।